नमस्कार, मैं रवीश कुमार। महंगाई, कम कमाई और जीएसटी के बोझ से दबे मिडिल क्लास को टैक्स में राहत मिली है। कितने लोग ऐसे हैं जो साल का 12 लाख रुपया कमाते हैं? सरकार ने संख्या नहीं बताई और हम भी इस संख्या के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन 12 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा, इसकी घोषणा बजट की सबसे बड़ी हेडलाइन हो गई है। मिडिल क्लास चाहता भी था कि टैक्स रेट कम किए जाएं, लेकिन क्या उसकी मुराद पूरी हो गई है? स्लैब में बेशक बदलाव किए गए हैं, लेकिन इससे टैक्स रेट की उसकी पीड़ा क्या कम हो जाती है, या सिर्फ दर्द अपनी जगह बदल लेता है? कुंभ में सर पर सूटकेस, ब्रीफकेस और अटैची की जगह बोरे में सामान लादकर, कंधे पर पटरी से खरीदा गया बैग लादकर चला जा रहा यह मानव समूह भी क्या इस घोषणा से उत्साहित होगा? कितना अच्छा होता कि हम इन लोगों की साल की कमाई के बारे में जानते। याद रखिए, पहले से ही 7 लाख सालाना कमाने वालों पर टैक्स नहीं लगता था। उनके लिए तो अब भी कुछ नहीं बदला। इनकम टैक्स विभाग के आंकड़ों के अनुसार एक साल में 5.5 लाख से लेकर 10 लाख तक की कमाई के बीच 2 करोड़ लोग आयकर रिटर्न भरते हैं। आज के फैसले से निश्चित रूप से 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को लाभ पहुंचा होगा। 12 लाख तक कमाने वालों की संख्या इससे ज्यादा ही होगी। इस आमदनी पर जीरो टैक्स से लोगों को फायदा होगा, लेकिन क्या इतना बड़ा होगा कि उनकी आर्थिक स्थिति में बड़ा बदलाव आ जाएगा? 140 करोड़ की आबादी वाले भारत में 15 लाख तक की कमाई पर रिटर्न भरने वाले 7 करोड़ ही हैं। जाहिर है, कुंभ में आया यह मानव समूह महंगाई और कम कमाई के बोझ तले दबा हुआ है, वरना 12 लाख पर जीरो टैक्स की घोषणा को वह अपनी मुक्ति समझकर एक डुबकी और लगा लेता। 12 लाख तक की आमदनी वाले को 80,000 का फायदा होगा, यानी 6.5% से अधिक की बचत होगी। आपको याद होगा, सितंबर 2019 में मोदी सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स को 30% से घटाकर 25% कर दिया था, इस उम्मीद में कि कॉर्पोरेट निवेश करेगा, नौकरियां देगा, मगर दोनों हुआ नहीं। फिर 2024 की जुलाई में विदेशी कंपनियों पर लगने वाला कॉर्पोरेट टैक्स 40% से घटाकर 35% कर दिया गया, ताकि चीन की जगह विदेशी कंपनियां भारत आने लग जाएं। लेकिन आप जानते हैं कि 2024 के शुरुआती 8 महीनों के मुकाबले पिछले 8 महीने में भारत में आने वाला विदेशी निवेश 70,000 करोड़ रुपए कम हो गया है। अक्टूबर नवंबर में एफडीआई ने भारत से 1.5 लाख करोड़ का निवेश निकाल लिया। अकेले इस जनवरी में विदेशी निवेशकों ने 64,000 करोड़ से अधिक की राशि भारतीय बाजार से निकाल ली। जब कॉरपोरेट को टैक्स में राहत देने से भारत को फायदा नहीं हुआ, तो क्या 12 लाख तक जीरो टैक्स कर देने से और बाकी के स्लैब और रेट बदल देने से भारत के मिडिल क्लास को इतना फायदा होने वाला है, जिससे कॉरपोरेट की गाड़ी को भी धक्का लगे और अर्थव्यवस्था की रफ्तार तेज हो जाएगी? हमारा बेसिक सवाल है, यह जानते हुए कि टैक्स रेट में बदलाव से मिडिल क्लास को राहत बिल्कुल मिलेगी। सवाल है कितनी राहत होगी और इससे अर्थव्यवस्था को किस हद तक फर्क पड़ेगा? मंदी और ठंडी से गुजर रही भारत की अर्थव्यवस्था उपभोग और मांग का इंतजार कर रही है। क्या 12 लाख तक जीरो टैक्स से बाजार में मांग बढ़ जाएगी? याद रखिएगा, 25,000 महीने का कमाने वाला इसी भारत में चोटी के 10% लोगों में आ जाता है। फिर भी जिन्हें यह पता चले कि महीने का 6,000 से अधिक बचेगा, वो खुश होंगे और होना भी चाहिए। जो नौकरी करते हैं, अगर उनकी सैलरी 12,75,000 है तो उन्हें 75,000 की मानक छूट मिलेगी और इसके बाद 12 लाख पर बाकी छूट मिलेगी। उन्हें भी 12 लाख की आमदनी जितना फायदा मिलेगा, साल में 80,000 का लाभ होगा। यह जो छूट मिल रही है, सिर्फ उन्हें जिनकी आमदनी 12 लाख रुपए तक की थी। पहले 7 लाख रुपए सालाना आमदनी पर टैक्स नहीं लगता था। अब आप कहेंगे, फिर जो टैक्स स्लैब है उसमें क्यों दिखाई दे रहा है कि 8 से 12 लाख पर 10% का टैक्स लगता है? कई लोग इस नए स्लैब को देखकर कंफ्यूज हो रहे हैं कि एक तरफ वित्त मंत्री कह रही हैं 12 लाख तक जीरो टैक्स लगेगा, और फिर यह भी कह रही हैं कि 8 से 12 लाख के स्लैब में 10% का टैक्स लगेगा। स्लैब की दरें उन पर लागू होती हैं जिनकी कमाई 12 लाख से ज्यादा होने लग जाती है। जैसे किसी की आमदनी साल में 30 लाख है, पहले क्या होता था? 30 लाख को 15-15 लाख के 2 हिस्सों में बांट दिया जाता था।
पहले 15 लाख पर 3 अलग अलग स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता था और बाकी 15 लाख पर 30% के हिसाब से। तो इस तरह से जो 30 लाख साल का कमाता था, पुरानी दरों के हिसाब से साल में 6,13,600 रुपए टैक्स देने पड़ते थे। अब उसे 4,99,200 रुपए टैक्स देने पड़ेंगे। इस तरह से 30 लाख सालाना कमाने वाले को एक साल में 1,14,400 रुपए की बचत होगी। महीने के हिसाब से करीब 9,500 रुपए उसके बचने लग जाएंगे। तो आप समझ गए कि जिनकी कमाई 12 लाख रुपए तक की है उन्हें कोई टैक्स नहीं लगेगा, और जिनकी कमाई 15 लाख है, 20 लाख है, 30 लाख है, उनके टैक्स का हिसाब अलग अलग स्लैब के अनुसार लगाया जाता है। नई घोषणा के हिसाब से जब ज्यादा आमदनी वालों के टैक्स की गिनती होगी तो उन्हें लाभ मिलेगा, क्योंकि पहले 3 लाख तक टैक्स नहीं लगता था, अब 4 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा। इससे फर्क तो